आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जिनपिंग जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। साल 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। 2100 मील के एलएसी पर नियंत्रण के लिए दोनों देशों के बीच 19 दौर की उच्च स्तरीय वार्ता के बाद भी असहमति जारी है। सीमा विवाद पर डेडलॉक और असहमत के बीच जिनपिंग की अनुपस्थिति मेजबान देश और 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष भारत के लिए नागवार गुजर सकती है। क्या जिनपिंग की अनुपस्थिति पीएम मोदी की उभरती हुई कूटनीति पर एक दाग बन सकती है? इस सवाल पर सीनियर पत्रकार एसएनएम आबिदी द क्विंट के लिए लिखे एक आर्टिकल में कहते हैं कि आयोजन से पहले बीजिंग ने हर तरह से भारत की जी20 की अध्यक्षता को कमजोर करने के लिए संकल्प लिया हुआ है। शी जिनपिंग और मोदी ने पिछले हफ्ते ब्रिक्स समिट के मौके पर आमने सामने बातचीत भी की थी। जिनपिंग ने भारत के साथ साझा सीमा पर तनाव कम करने पर चर्चा करने के लिए बिजनेस फोरम के भाषण को नजरअंदाज कर दिया था। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने संकेत दिया कि जिनपिंग और मोदी द्वारा विवादित भूमि पर बातचीत में तेजी लाने पर सहमत के बाद आशा जगी है। लेकिन जल्द ही चीन द्वारा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के पठार को चीन की सीमाओं के अंदर दिखाने वाला एक नया मानचित्र जारी करने के बाद संबंधों में एक बार फिर से कड़वाहट आ गई है। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भारत ने बेतुके दावे को खारिज किया तो चीन के अधिकारियों ने भारत से कहा कि वह ओवर रिएक्ट ना करे। जी20 में जिनपिंग का ना आना अमेरिका के प्रभुत्व वाले समूहों की जगह अन्य बहुपक्षीय समूहों को ऊपर उठाने के प्रयास का हिस्सा भी हो सकता है। जिनपिंग उन समूहों को प्राथमिकता देते हैं जिनमें चीन ज्यादा प्रभावी है, जैसे कि जोहान्सबर्ग में हाल ही में हुआ उभरते देशों का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। जिनपिंग ने ब्रिक्स समूह को जी20 और जी7 जैसे पश्चिमी नेतृत्व वाले समूहों के विकल्प के रूप में आगे बढ़ाया है। जिनपिंग यह दिखाना चाहते हैं कि जहां पश्चिम डूब रहा है वहीं पूर्व का सूरज की तरह उदय हो रहा है। जी20 शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। चीन बढ़ते आवास संकट की वजह से अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल लॉ स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर गुंजन सिंह द क्विंट के साथ बातचीत में कहती हैं कि जिनपिंग की अनुपस्थिति एक टकरावपूर्ण मानसिकता और आक्रामक मुद्रा को दर्शाती है। वह जारी ट्रेड वॉर और चिप वॉर को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिलना नहीं चाहते हैं। जिनपिंग की अनुपस्थिति का एक और संभावित कारण याराना का दिखावा हो सकता है। शायद वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। पुतिन पर युद्ध अपराधों के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसकी वजह से वो जी20 शिखर सम्मेलन में भी भाग नहीं ले रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि शी जिनपिंग के नहीं आने से पीएम मोदी और जी20 समिट पर क्या असर पड़ेगा। शी जिनपिंग की अनुपस्थिति का मतलब यह भी है कि जी20 के डिक्लेरेशन पर आम सहमति संभावित रूप से खतरे में है। दूसरी तरफ जिनपिंग की अनुपस्थिति पीएम मोदी की घरेलू राजनीति के लिए उतनी भी बुरी नहीं है। अतीत में विपक्षी दलों ने जिनपिंग के साथ संबंध बनाने की कोशिश के लिए पीएम मोदी की आलोचना की है, जबकि सीमा पर तनाव के कारण संबंध और बिगड़ते चले गए। चीन के नए विवादास्पद मानचित्र के बाद यह सवाल उठता है कि अगस्त में जब दोनों नेता ब्रिक्स समिट के मौके पर मिले थे तब क्या प्रगति हुई थी, क्योंकि दोनों देशों ने कहा था कि उन्होंने सीमा विवाद पर चर्चा की है। सीमा विवाद पर वार्ता में वास्तविक प्रगति के बिना जिनपिंग के दिल्ली आने का मतलब सीमा संकट को हल करने के लिए कोई गंभीर प्रयास के बिना ही संबंधों को सामान्य बनाना हो सकता था। यह सही है कि चीनी प्रधानमंत्री ली जी20 समिट में भाग ले रहे हैं, लेकिन जिनपिंग की अगुवाई वाले डेलीगेशन की तुलना में इस डेलीगेशन के पास ताकत बहुत कम है। इसके अलावा इस डेलीगेशन को किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए बीजिंग में जिनपिंग की मंजूरी भी लेनी होगी। इसलिए इस चीनी डेलीगेशन के लिए बातचीत की गुंजाइश कम हो सकती है।